Hello everyone, welcome back to my channel and everyone wants to know how was my exam and everyone comments only again how was your exam, how was your second exam. मैं यहाँ पे यही बताने आई हूँ कि मेरा सेकेंड एग्ज़ाम कैसा रहा है और कुछ कमेंट्स मैं पढ़ रही हूँ जो कि थोड़ा सा निगेटिव है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा वो जो मैं वीडियो बनाई थी एमईटी यूनिवर्सिटी पे पैसा बर्बाद, यहाँ पे बस मैं ये शो करना चाहिए हूँ कि जो भी आपके काउंसलर बोल रहे हैं कि आपके क्लासेस दोनों वे में चलेंगे, मतलब कि हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही आपके क्लासेस चलेंगे। मैं उसी पे वीडियो बनाई थी, तो बहुत सारे लोग का ये कमेंट आ रहा था कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि काउंसलर यही बोल रहे हैं कि आपका जो है दोनों वे में क्लास चलेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो उस वीडियो में लोग मुझे जज कर रहे हैं कि तुमको नहीं आना चाहिए कॉरपोरेट में, तुमको आईटी में नहीं आना चाहिए, तुमको इंग्लिश नहीं आता है। तो ऑफ कोर्स मुझे इंग्लिश आता है, ऐसी बात नहीं है, और सबको आना चाहिए। जो क्यों इंग्लिश इतनी बड़ी चीज़ थोड़े है यार, तुम भी सीख सकते हो, तुम भी बोल सकते हो। तो तुम एकदम से जज कर देना कि मतलब यार कि तुमको कॉरपोरेट में आना ही नहीं चाहिए, मतलब ये गलत बात है ना। ऐसे कौन बोलता है यार। ठीक है, इंग्लिश थोड़ा सा इतना नहीं आता है, सीख तो लेंगे। स्पीकिंग के लिए बहुत सारे हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट वगैरह भी है, वहाँ पे भी जाके बहुत बच्चे सीख लेते हैं, हम भी सीख लेंगे। इसका क्या मतलब होता है कि तुमको आना ही नहीं चाहिए आईटी में, तुमको इंग्लिश नहीं आता है। तो ठीक है, मुझे भी पता है इतना कि इंटरव्यू वगैरह इंग्लिश में ही होता है और इंग्लिश बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमें अगर कारपोरेट लाइफ में रहना है तो इंग्लिश आना चाहिए, ये तो मुझे भी पता है। लेकिन मैं उस पर बात ही नहीं क्यों ना। ये तो पूरा ओवरऑल जो मेरा बात था वो ये इस वे का था कि काउंसलर बोल रहे हैं कि दोनों में चलेगा क्लासेस, क्योंकि सब कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होता है। उसको इंग्लिश आती है लेकिन उसको कंफर्टेबल फील नहीं होता है। वो जितने अच्छे से हिंदी में समझ सकता है उतने अच्छे से इंग्लिश में नहीं समझ सकता है। तो मैं बस इस बात पे वीडियो बनाई थी। लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आता है तो नहीं आना चाहिए तुम्हें कॉर्पोरेट में। कोई बात नहीं, वो तो मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे आ रहा है कि नहीं। और रही बात मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया था, कोई डाउट नहीं है उसमें। और सेकंड एग्ज़ाम जो है मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया है। ख़राब इसलिए हो गया है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल जैसे जो मैं पढ़ी थी, जो ज़्यादा फोकस की थी जिस यूनिट पे, वो यूनिट थोड़ा नहीं आ पाया है। और जिस यूनिट पे मैं फोकस उतना नहीं की थी, जो हमारा डिस्ट्रप्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था उसी पे आ गया है, और केस स्टडी भी उसी पे था। तो सब्जेक्टिव जो 4 क्वेश्चन था उसमें तो 2 मैं अटेम्प्ट कर दी हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केस स्टडी का जो था 2 क्वेश्चन, उसको भी मैं अटेम्प्ट की हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई क्वेश्चन छोड़ दी हूँ, मैं सारा अटेम्प्ट की हूँ। लेकिन उनके हिसाब से सही है कि गलत है ये तो अब वही बताएंगे, उनका क्या वो क्या नंबर देंगे वो तो वही जानते हैं। और एमसीक्यू भी था तो इजी था, ऐसी बात नहीं है कि पेपर हार्ड था, ये भी इजी था। लेकिन एमसीक्यू में 3 क्वेश्चन थोड़े से मुझे डिफ़िकल्ट लगे। वो मुझे डिफ़िकल्ट क्या लगना है, मुझे शायद नहीं आ रहा होगा, बहुत लोग को आ रहा होगा। बहुत लोग के लिए ये पेपर बहुत आसान भी रहा होगा, लेकिन मेरे लिए बस थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रहा, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था केस स्टडी का क्वेश्चन, मैं नहीं बना पा रही थी उसको। लेकिन हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे हो गए थे और एमसीक्यू पूरा हो गया था। बस 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे मेरे से नहीं हो पाया, तो मैं ऐसे ही लगा दी कुछ भी, क्योंकि मुझे वो नहीं आ रहा था। और ये इसमें कुछ भी वो नहीं है, फेंकना नहीं है कि नहीं मेरा तो बहुत ही अच्छा चला गया है पेपर। बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ पास होने भर का आ जाएगा मेरा। और इसमें आना भी चाहिए क्योंकि इसमें कुछ टफ उतना नहीं था, मॉडरेट लेवल का था, मीडियम लेवल बोल सकते हैं। तो ओवरऑल सही ही गया है। बस देखते हैं अब नंबर के हिसाब से क्या नंबर मिलता है। लिखने के लिए तो सबको ही लिखता है अपने हिसाब से, सबको ही अपना एग्ज़ाम बेटर देता है। मैं भी अपने हिसाब से मैं अपना पेपर बेटर दी हूँ। तो अभी देखते हैं, मेरा 2 पेपर हो चुका है। एक बिजनेस कम्युनिकेशन जो कि बहुत अच्छा गया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सेकेंड वाला जो था कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, जो कि हमारा 22 को हुआ था। और रिव्यू मैं बहुत लेट दे रही हूँ, आप सभी को पता है कि रिव्यू लेट आ रहा है। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी। और मेरा जो अगला एग्ज़ाम है मैं आपको बता दूँ 27 को मेरा है सी प्रोग्रामिंग का। तो इसमें तो मुझे डर लग रहा है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डर लग रहा है मुझे एससीआई का लग रहा है, क्योंकि एससीआई मैं नहीं पढ़ी हूँ। और एससीआई में पढ़ी भी हूँ तो बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ी हूँ। एससीआई मुझे टफ लगता था, थोड़ा सा बोरिंग भी लगता था, मुझे नहीं आता था, और मैं थोड़ा सा पढ़ना भी नहीं चाहती थी उसको।
तो कोई बात नहीं, मुझे यार जज मत करना यार, थोड़ा सबका कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है थोड़ा वीक होता है, तो मेरा SCI वीक है। तो यहाँ पे भी जज मत करने लगना कि तुमको कॉर्पोरेट में आना ही नहीं चाहिए, तुमको SCI नहीं आ रहा है, तुमको उसमें वीक हो, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ऐसा बात नहीं है यार, इंग्लिश है, इंग्लिश पे काम किया जाएगा, इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। ऑफ कोर्स मुझे इंग्लिश बोलने आता है यार, मैं तो एक एक वीडियो इंग्लिश में बना दी तो उसमें बोल रहे हैं कि आप रियल रहो, इसलिए मैं हिंदी में बनाती हूँ, नहीं तो मैं भी इंग्लिश बोल सकती हूँ यार। ऐसे जज मत किया करो कि तुम्हें कॉर्पोरेट में आना ही नहीं चाहिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट योर एग्जाम। तो बाय बाय, और अच्छे से पेपर दो जो भी पेपर आपके बचे हैं। थैंक यू।